हरियाणा की अनाज मंडियों में कल से यानी 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। खरीद की तैयारियों को लेकर सरकार और अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। ये तस्वीरें सोनीपत की अनाज मंडी की हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों के दावों में कितना दम है। मंडी में न पीने के पानी की व्यवस्था है, न ही शौचालय की सुविधा है। इतना ही नहीं, मंडी के चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, साथ ही मंडी में बैठने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। पानी कहीं नहीं है, इसके अलावा लेटरिन बाथरूम भी नहीं है। अधिकारी तो कहते हैं कि सब कुछ देते हैं हम। कहाँ कुछ है, देख लो। बाहर जाते हैं लोग तो 10 रुपया लेता है बाथरूम वाले। पानी कहाँ से लाते हो फिर? पानी सबमर्सिबल से देते हैं, बनिए लोग थोड़ा बहुत अपना काम चलाते हैं। फिर काम कैसे करते हो मंडी में? काम तो ऐसा ही हो रहा है। बैठने की व्यवस्था? बैठने को कोई व्यवस्था नहीं। फिर इतनी धूप में बैठते कहाँ हो? देख लो, छप्पर में ही बैठते हो? बस। क्या नाम है? संजय यादव। मजदूरी करते हो? हाँ जी। कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ 10 साल हो गए। क्या क्या कमी है मंडी में? मंडी में ही पानी का कमी है जी, नहीं सुबह बैठने का कुछ यहाँ है, और रहते हैं हम लोग भी परेशानी रहते हैं, पानी नहीं मिलते नहीं। एक किसी के पास समरसीबल है, उसी से पानी चलाते हैं काम। हाँ, यहाँ शाम होते सभी नशेड़ी आ जाते हैं मंडी में, कोई इधर बोतल फोड़ते हैं, कोई उधर फोड़ते हैं। पैर में चुभने का डर लगता है बंदा के, इस तरह से चले। सुरक्षा भी नहीं है? सुरक्षा भी नहीं है, और गेट वालों पे जाते हैं लेटरिन करने, वो भी कहता है 10 रुपये लगेगा भैया। तो बताओ 10 रुपये में मजदूरी, आप घर वालों के उसमें से काम चलाएंगे कि आप इसको 10 रुपये लेटरिन वालों को दें? मंडी में काम करने वाले मजदूरों ने तो अधिकारियों के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी सच्चाई पर पर्दा डालते हुए किस तरह से दावे कर रहे हैं। देखिए, कल से जो है सरकार के हिदायतों अनुसार गेहूं की और सरसों की खरीद की जाएगी। उसके मद्देनज़र रखते हुए अनाज मंडी में जो बेसिक फैसिलिटीज़ की व्यवस्थाएं होती हैं, बिजली की, पानी की, साफ़ सफाई की इत्यादि जो भी हमारी सुविधाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो भी उनमें छोटी मोटी कमियां हैं वो आज शाम तक हम उसको दुरुस्त करा देंगे, और कल से जो हमारी पूरे पुख्ता इंतजाम खरीद को लेकर होंगे। सर, शौचालय की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, उसके बारे में? देखिए, सुलभ शौचालय हमारे अनाज मंडी के गेट पे ही है, जो कि सुलभ एजेंसी द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसमें थोड़ी खामियां हैं। 2-3 दिन पहले मैंने भी और एसजी मैडम ने भी विजिट किया था, तो उसके बारे में उनको हिदायत दे दी गई है, वो भी कल तक प्रॉपर दुरुस्त हो जाएंगे। खरीद की व्यवस्था कितनी अच्छी है ये तो आपने देखा और सुना, लेकिन इस बार सरकार फसल बेचने पर पैसे किसान के खाते में भेजेगी, जिसको लेकर भी माहौल गर्म है। खरीद और भुगतान को लेकर मंडी के आड़तियों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। तो सरकार की तरफ से इस बार सीएम साहब का ये मानना है कि हम किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। हम आड़तियों की रिक्वायरमेंट तो यही थी कि हमारी मार्फत पैसा जाए किसानों को। तो पिछले इतिहास में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी भी किसान ने हरियाणा में या पंजाब में एक भी किसान सरकार के पास पहुंचा हो कि भाई किसी आड़ती ने मेरे पैसे रख लिए, या किसी आड़ती मेरा तकाजा है किसी प्रकार का, या कोई रोड़ा रद्दा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, सरकार ने ये बात ठान ली कि किसान के खाते में पैसे भेजने हैं। हमारी बात को नहीं मानने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार इस बार किसान के खाते में पैसे भेज कर देख ले, सरकार को भी पता लग जाएगा और किसान को भी पता लग जाएगा। जो सरकार 24 घंटे में 48 घंटे पैसे की बात करती है, हमारे साथ भी पहले ऐसे ही करती थी। लास्ट ईयर सरकार से 1 महीने में पैसा आया है हमारे खातों में, हमने 1 महीने में तुरंत किसानों को दिया है। इस बार सरकार कह रही 48 घंटे पैसे देंगे, तो ये आने वाला टाइम बता देगा। आपको बता दें कि मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर आड़तियों ने संतुष्टि तो जाहिर की है, लेकिन मजदूरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि किसान आंदोलन के बीच इस बार गेहूं की खरीद पर पूरे प्रदेश की नजरें हैं। अब देखना होगा कि सरकार किसानों का पीला सोना कैसे खरीदती है और कितने समय में फसल का भुगतान करती है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।